मैं सही दुर्गा नहीं। डॉक्टर जोशी, ये मस्के की वजह केस जीत गई ना आप, कूट तो दिया मिसेस चौहान को कोर्ट में, तो फिर यहाँ आकर मसाले क्यों कूट रही हैं? मैं कोई मस्का नहीं लगा रही, मुझे मस्का लगाने की जरूरत ही नहीं है। और कोर्ट में केस में इसलिए जीती क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। अच्छा, तो फिर ये क्या है, नया प्रोफेशन शुरू किया क्या? अपने स्टूपिड जोक्स बंद नहीं कर सकते? जरूर कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप अपना यहाँ आने का नॉट सो स्टूपिड रीजन बताएंगी। ये फोन आपका जो आप हॉस्पिटल में भूल गए थे, ये वापस लौटाने आई है। और फिर इनको लगा कि मैं मसाले कूटने वाली हूँ, और फिर इन्होंने मेरे हाथ में मुसल थमा दिया और चली गई अंदर। मला माफ कर। हाँ, वो क्या तेरे मुंह पे कपड़ा था ना, तो मैं तुझे कोई और समझ बैठी थी। कोई बात नहीं। लेकिन सत्या का फोन आपके पास कैसे आया? अरे वो तो ये आइसक्रीम खाने नहीं आए थे ना, तो इनको देखने में इनके कैबिन में गई और वहां पर ये नहीं थे, तो मैंने इन्हें कॉल किया। जब इन्हें कॉल किया तो मुझे इनका ये फोन मिला और तब पता चला कि ये वापस घर आ गए। तो बस इनका फोन देने घर चली आई। थैंक यू। तो आप बस ये फोन लौटाने आई थी यहाँ पर? जी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। काको, मैं जानता हूं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कर लूंगा मैं बात बाकी के साथ हमारा रिश्ता खत्म करने की। मैंने तो लॉयर से भी बात कर ली है डिवोर्स पेपर्स तैयार करने के लिए। लेकिन काकू, ये एक रिश्ता है, कोई पतंग की डोर नहीं है जिसे तोड़ देना इतना आसान है। एक रिश्ते से कई जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है विराट, और खास करके जब परिवार को साथ लेकर चलना हो। इतने सालों से मैं इस घर को चलाती आई हूँ, और मेरे बाद अगर कोई मुझे काबिल लग रहा है मेरी जगह लेने के लिए, तो वो तू है। तेरे काका साहब स्वर्गीय नागेश चौहान के बाद ये जिम्मेदारी मुझ पर आई, और मेरे बाद तेरे कंधों पर आएगी। तब आगे चल के परिवार का मुखिया बनकर सबको तुझे ही संभालना होगा। तुझे क्या लगता है ये रिश्ता तोड़वाने के लिए मैं तेरे पीछे पड़ी हूं? नहीं रे, मैं तेरे पीछे इसलिए पड़ी हूं ताकि जिस परिवार को तेरे काका साहब और मैंने संजो कर रखा, आगे चलकर तू भी उसे संभाल सके। बड़ा मुश्किल फैसले तो लेने पड़ते हैं। मैं तुझे वही समझा रही हूँ, वही सिखा रही हूँ जो मेरे इतने सालों के अनुभव से मैंने सीखा है। कभी कभी परिवार के भलाई के लिए कुछ रिश्तों को कुर्बान करना पड़ता है, भुला देना पड़ता है। अपने परिवार की गांठ को मजबूत रखने के लिए कुछ रिश्तों की डोरियों को तोड़ना पड़ता है। ये बात अच्छे से समझ लेना विराट, क्योंकि आगे चलकर तुझे भी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और तब तू कमजोर नहीं पड़ सकता। क्योंकि ऐसे मुश्किल फैसले तेरे काका ने भी लिए हैं और मैंने भी लिए हैं, अपनी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। समझ रहा हूँ काकू, आपकी सारी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही किसी का दिल नहीं दुखा सकता हूँ। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए काकू, ये मेरा मामला है, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। नहीं रे, ये पूरे घर का मामला है, तो बड़ों को तो बोलना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं तेरी मदद सिर्फ इस मामले में कर सकती हूँ, दूसरे मामले में नहीं। उसे तो तुझे अपने आप ही संभालना होगा। दूसरा कौन सा मामला? बोलिए डॉक्टर जोशी, क्या बात करनी है?
वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा है? वो आप हॉस्पिटल से अचानक ऐसे चले गए और डॉक्टर सुबह से बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपने ओपीडी से छुट्टी ले ली। नहीं नहीं डॉक्टर जोशी, आपके कहने से कुछ नहीं हुआ था। मेरी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन अब ठीक है। खराब है बट पहले से बेटर है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या कोई गम है जो छुपा रहे हो? छोड़ो सनम, क्या है ये गम, हंसते रहो, खिलते रहो। अरे ये चोट कब लगी? अब हॉस्पिटल में थे तब तो चोट नहीं लगी थी। कितना सोचती हो ना तुम मेरे बारे में, जो मुझसे मिलने यहाँ तक चली आई, कल तक इंतजार भी नहीं कर पाई। यहाँ मुझे चोट लगी और वहां तुम्हें पता भी चल गया। यहाँ मुझे दर्द हुआ और वहां तुम्हें एहसास हुआ। मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती ना तुमसे। देखिए, आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अगर यहाँ किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो ये जालिम दुनिया पता नहीं क्या सोचेगी। यही सुनना चाहते थे ना आप लोग? अपना काम करो जाकर, बुढ़ापे में भी बचपना सूझ रहा है। तू हम लोगों को बुद्धि बोल रहा है? देखिए डॉक्टर जोशी, मेरा फोन लाया उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, हम कल बात कर लेंगे। ये लोग पता नहीं यहाँ पे क्या क्या बातें बनाएंगे। आइए चलिए। अरे अरे, ऐसे कैसे? देख सत्या, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। तू चल बात, तू चल मेरे साथ चल। हट। अरे चल चल अंदर चल। अरे अजी, अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये सुनो तो सही। फिर चालू हो गया इन लोगों का ड्रामा। तो सही के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है ना? क्या तूने उसे ये बात बताई? अभी तक तो नहीं। क्या मुहूर्त निकलवा के बात करना चाहता है? किस बात का इंतजार कर रहा है तू? काकू, बाड़ा, इस बात को इतने हल्के में मत ले। जल्द से जल्द उसे बता कि तू उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तू ये बात बताने की हिम्मत जुटाए तब तक बहुत देर हो जाए। उसे साफ साफ बता दे कि तू उससे प्यार करता है, तू उसके साथ, अपने बच्चों के साथ परिवार बसाना चाहता है, तू अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। मैं जानती हूँ विराट कि तेरे और पुत्रलेखा के बीच मेरा बोलना तुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं एक औरत हूं और औरत जब किसी से बेइंतहा प्यार करती है और जब उस प्यार पर कोई खतरा आ जाता है तो किस हद तक जा सकती है। मैं ऐसे एक औरत को जानती हूँ जिसने अपने प्यार के लिए अपनी और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। खाना सही। अरे शर्मा मत, खाना बड़ा। देख, इसे ना तू अपना ही घर समझ। कशी वाटली कोथिंबीर वडी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। पता है इसका बैटर किसने बनाया है? किसने? हमारे सत्तू ने। सत्या जी, सत्या। चुप कर। हाँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ तब से। अरे तो इसे पता चलना चाहिए ना कि तू कितना टैलेंटेड है। अच्छा, और कुछ? एक मिनट। हाँ,
तू ये टेस्ट कर। क्यों? अरे खोल ना। चीप, ये क्या है ये? अरे तूने खाया है, तू बता क्या है ये? कोलीवाड़ा मसाला। उसमें लवंग कौन डालता है? देखा सही, इसे मसालों के बारे में ना पूरी नॉलेज है। 1 सेकंड में बता देता है खाते ही कि किसमें क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या क्या पड़ना चाहिए। हाँ वो मैं जानती हूँ। वो ढाबे पे हम रुके थे ना, तो ढाबे वाले को मसालों के बारे में इन्होंने ही बताया था। ये ना सब खाना मस्त बना लेता है। 1 नंबर है हमारा मुलगा। हाँ, और नंबर में भी एक ही है, एक उल्टा एक। ये देख रही है, इसे क्रोशे से बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये भी इसने बनाया। कढ़ाई बुनाई सब आता है इसे। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टुटुलुलु 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 ये टुटुलुलु। गाना क्या गा रहा है? बात कर रहे हैं ना हम लोग उससे। अभी आप ही ने कहा ना कि मैं खाना भी बनाता हूँ, मुझे मसालों की नॉलेज भी है, मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई भी कर लेता हूँ, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूं कि मैं गाना भी गाता हूँ, चाय भी बनाता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ। हद होती है यार, मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो मेरा टैलेंट शो रहा है मेहमान के सामने? बेटा पोयम गाकर सुनाओ, बेटा गाना गाकर सुनाओ। हमारे बच्चे को A ग्रेड मिलता है। बेटा आंटी के सामने ABCDEFG करो। हेलो बेटा, मिस्टर विराट चौहान यहीं रहते हैं? हाँ, वो मेरे पापा है। तो क्या आप ये अपने पापा को दे देंगे? हाँ, मैं ही पापा को दे दूंगा। थैंक यू। वीनू दादा कहाँ डाले हो? चलो ना खेलते हैं। सभी ये पापा के लिए कोई पेपर्स आए, मैं ये देकर आता हूँ अभी। वीनू दादा क्या है इसमें? पता नहीं। तो वीनू दादा इसको खोल के देखते ना, क्या बता कोई मजेदार केस हो तो हम दोनों मिलके सॉल्व करते। ओके चलो चलो इसको खोलते हैं। मिस्टर चौहान जी मैंने वो पेपर्स आपके घर भिजवा दिए। मेरे ऑफिस बॉय का फोन आया था अभी उसने कहा कि उसने पेपर्स डिलीवर कर दिए हैं। अरे किसको, किसने रिसीव किए? वो कह रहा था किसी बच्चे ने रिसीव किया है। क्या? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आपके ऑफिस बॉय ने किसी बच्चे के हाथ में थमा दिए? किस बेवकूफ को आपने भेजा है? अरे मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता, मैं आ जाता डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए। ये आई एम सॉरी सर, मैंने उसे कहा था ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और सिर्फ आपके हाथ में ही है। आई एम रियली सॉरी सर। छोड़ो। और बच्चा पार्टी क्या चल रहा है? मम्मा ये बाबा के नाम पर पेपर्स आए, वो ही देख रहे हैं हम कि इसमें क्या है। नहीं वीनू, ऐसे किसी के भी पेपर्स खोलना बैड मैनर्स होता है। और वैसे भी बाबा के नाम पे आए हैं ना, हो सकता है इसमें कुछ उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स हो, कुछ कॉन्फिडेंशियल हो, और बाबा को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए डोंट ओपन इट। ला मुझे दो, मैं बाबा को देकर आती हूँ।
आगे से नहीं खोलना है, ओके? हाँ विराट, ये तुम्हारे कुछ पेपर्स आए हैं। हाँ। हो गया आप सबका? ले लिए मेरे मजे? और भी गुण बताने मेरे? अरे तू चिढ़ क्यों रहा है? तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर जोशी, आपने कोठम्बीर बड़ी खा ली? कोई बात नहीं, आप घर ले जाइए, वीनू के साथ खाइए, उसको भी बहुत पसंद आएगा। ये वीनू कौन है? इनका बेटा है, उससे भी कोई बात करनी है मेरे बारे में? मैं पैक करके लाता हूं। 2 मिनट। ये लीजिए डॉक्टर जोशी, आप इसे घर ले जाइए और मैंने इसमें ना मसाले भी डाल दिए हैं। आप घर जाके इसकी पब्लिसिटी भी करिएगा। अब चलते हैं, कल हॉस्पिटल में मुलाकात होगी। इसका बेटा भी है? अरे नहीं वहीनी, कोई बेटा बेटा नहीं है। आपको तो पता है ना सत्या कैसी बेवकूफों वाली बात करता है। अरे वहीनी, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पे सिंदूर नहीं, शादी नहीं हुई उसकी, तो बेटा कहाँ से होगा? हे गणपति बाबा, मेरे सत्तू को सही को मिला दे। क्या वो विराट इतनी हड़बड़ी में क्यों? वो मेरे ऑफिस के कुछ जरूरी पेपर्स थे, वो लेने आया था मैं, तो देखा तुम्हारे हाथ में थे, तो बस वही था। तो मैं वही देने आ रही थी तुम्हें। हाँ नहीं, मेरा मतलब है वो डिलीवरी बॉय ने कॉल किया था, उसने कहा कि बच्चों के हाथ में थमा दिया था उसने, तो मतलब बच्चे मतलब वीनू और सवी, तो कहीं गुमा ना दे, इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना, दैट्स ऑल। हाँ तो अब तो तुम्हें पेपर्स मिल गए ना, तो अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, एवरीथिंग्स फाइन। वो कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना, बस इसलिए। थैंक यू। आज से मेरी तरफ से सिर्फ ये नाम का रिश्ता पूरी तरह से खत्म। अब मैं सही से कह सकता हूं, उसे बता सकता हूं अपने दिल की बात, उसे बता सकता हूं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसके और हमारे बच्चों के साथ बिताना चाहता हूं। एक बार मैं सही को अपने दिल का हाल बता दूंगा, तुम्हें बाकी को भी समझा सकता हूं।
कि मेरे इस कदम से उसके जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। फिर मैं उसे भी समझा दूंगा कि इन डिवोर्स पेपर्स पर वो भी साइन कर दे। उससे करवा ही दूंगा मैं। क्या हो गया? सही को आने में इतनी देर क्यों हो गई? आई क्यों नहीं? सही, क्या बात है आज लेट हो गई? कोई इमरजेंसी केस आ गया था? नहीं, हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर सत्या के घर गई थी, इसलिए लेट हो गई। डॉक्टर सत्या के घर? तुम कब से अपने कॉलीग के घर जाने लगी? उनसे कुछ प्रोफेशनल काम था और फिर कुछ पर्सनल भी था, इसलिए गई थी। सत्या से पर्सनल काम? तुम्हें क्या काम था उससे? बताओगी? नहीं। सही, मैं बस ऐसे ही। विराट, मुझे डॉक्टर सत्या से या किसी और से पर्सनल काम है, प्रोफेशनल काम है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा कह देती हूँ कि मैं किससे मिलती हूँ, कब मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, ये सब कुछ मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं बताना, मत बताओ। हाँ, नहीं बताना, नहीं बताऊंगी। ठीक है, मत बताओ। गलती कर दी मैंने पूछकर। गलती करने की आदत हो गई है तुम्हें? अरे डॉक्टर आंटी, आप तो लेट हो गई। आपको पता है, पापा, मैंने, सवी और मम्मा ने मिल के सैंडविच बनाया पूरी फैमिली के लिए। हम चारों ने मिलके बहुत मजे किए और मैं कल अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा कि मेरी फैमिली मिलकर खाना बनाती है। अच्छा बड़ा, आप लोगों ने मिलके खाना बनाया, तो फिर मुझे भी तो खिलाओ। सॉरी डॉक्टर आंटी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ओह, मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग बनाओगे ना तो मेरे लिए भी रखना। ओके? ओके। अच्छा ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या? गेस करो। कोतंबीर वड़ी। कोतंबीर वड़ी? ये किसने दी आपको डॉक्टर आंटी? आज मैं डॉक्टर सत्या के घर गई थी, उन्होंने आपके लिए भेजी है। अच्छा, तो उस आदमी ने मेरे बेटे के लिए कोतंबीर वड़ी भेजी है, क्यों? बड़ा, आप इसे लेकर जाओ, हाँ? और सभी के साथ शेयर करके खाना। डॉक्टर सत्या ने ये इसलिए भेजे वीनू के लिए क्योंकि वीनू उनका जूनियर डॉक्टर है। उन दोनों का अपना एक अलग बॉन्ड है और इसमें तो चिढ़ने की क्या बात है? किस टोन में बात कर रहे हो तुम? मेरी टोन छोड़ो, इस बॉन्ड के बारे में मुझे बताओ। वो आदमी मेरे बेटे के साथ बॉन्ड क्यों बना रहा है? ये क्या चल रहा है? विराट, तुम्हारे इन सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जवाब देने में। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब भी कुछ कहने के लिए रह गया है? हाँ, I'm sorry सही, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ कहना था मुझे। तुम सही है? सही, तुम आ गई? आज तुमने देर कर दी आने में? हाँ, हॉस्पिटल के बाद कुछ काम था तो लेट हो गया।
अच्छा, आज वो ना बच्चों ने मिलके सैंडविचेस बनाए थे, मैंने तुम्हारे लिए अलग से निकाल के रखे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा जब मन करे तब खा ले। ओके, मैं अभी ले लेती हूँ। मैं सही को यहाँ नहीं बता सकता। कैसे बताऊं? कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं कल अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा कि मेरी फैमिली मिलकर खाना बनाती है। क्या हुआ सही? क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू वीनू को अपने साथ लेके जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। वीनू बेटा है मेरा, आई हूं मैं उसकी। मैं अपने बेटे को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वीनू के लिए सिर्फ पत्रलेखा ही उसकी मम्मा है। इतनी सी बात तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। वीनू के दिल में तेरे लिए जो डर था, जो नफरत थी, उसकी वजह पत्रलेखा थी। और अब वीनू के दिल में तेरे लिए जो प्यार उमड़ा है, उसकी वजह भी पत्रलेखा ही है। वीनू तुझे पसंद करता है क्योंकि तू उसकी वो डॉक्टर आंटी है जिसने उसकी मम्मा की जान बचाई। एक नहीं, दो बार। वो तुझे अपनी फैमिली का रक्षक मानता है क्योंकि तूने उसकी मम्मा की जान बचा के उसके परिवार को टूटने से बचाया है। अब अगर तू ही उसके परिवार को तोड़कर उसे दूर ले जाएगी सबसे, तो तुझे क्या लगता है उसके दिल में तेरे लिए जो प्यार है वो आगे तक रहेगा? उसके दिल में तेरे लिए जो प्यार है, क्या वो दोबारा नफरत में नहीं बदल जाएगा? तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अपने बेटे को अपने साथ ले जाने का ख्याल छोड़ दो। जिस वजह से मैं इस घर में सर ऊंचा करके आई थी, वो वजह ही छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तेरी वजह, तेरा मकसद, इस सबसे ज्यादा जरूरी है तेरी बेटे की भलाई, उसकी खुशियां। तू फिर भी इस कश्मकश में उलझी हुई है, क्यों सही? से बहुत 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 प्यार करता हूँ मैं तुमसे। वापस आ जाओ सही, वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में सही। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा। तुम, मैं, वीनू, सभी एक नई शुरुआत करेंगे। हम सब एक साथ सही। मान गई सही, मान गई। मैं जानता था तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
सही तो बहुत खुश हो सही 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 गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम नींद में बहुत मुस्कुरा रहे थे। लगता है तुमने सुबह सुबह बहुत ही अच्छा सपना देखा है। विराट, मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन फिर भी कल रात तुम अपने कमरे में नहीं आए और मुझे वीनू को समझाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि तुम अभी भी गेस्ट रूम में क्यों रह रहे हो। इसीलिए मैं बस तुमसे यहाँ रिक्वेस्ट करने आई थी कि अगर हो सके प्लीज हमारे कमरे में वापस आ जाओ। चाय पी लेना। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए और बाकी को समझाना मुश्किल हो जाए, मुझे सही से बात करनी होगी। अरे देखे तो आज मास्टर शेफ अपने टिफिन में क्या लेकर आए हैं। मतलब के होनहार हाथों ने क्या गुल खिलाया है। आह खुशबू। वाह भाई वाह, वेरी गुड। डॉक्टर जोशी, मुझे नहीं पता ना कि आप मुझसे इतनी इम्प्रेस्ड हैं। आप तो बिल्कुल मेरे फैन की तरह बात कर रही हैं मुझसे। मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है डॉक्टर अधिकारी। और रियली डॉक्टर जोशी, मुझे तो लगा कि आप मेरे हुनर की मुरीद हैं। एक बात सच सच बताइए, क्या आप पर मेरे चार्म का, मेरे हुनर का कोई असर नहीं पड़ा? और जिन लड़कियों की लाइन की आप बात कर रही हैं, कहीं उसी लाइन में आप सबसे आगे खड़ी हुई तो नहीं मिलेंगी? जो लाइन है ना, लाइन उसके आगे पीछे दाएं बाएं दूर दूर तक मैं नजर नहीं आऊंगी। ओके, आप माने ना माने, बट मेरा चार्म है ही ऐसा कि लड़कियां खुद ब खुद खींची चली आती है मेरे पास। Really? अच्छा, अगर आप इतने चार्मिंग हैं, तो फिर आपकी आई हर अनजान लड़की के सामने आपकी कुंडली ऐसे खोल के क्यों रख देती है? ये कि मेरा सत्तू तो ये है, मेरा सत्तू तो वो है, हाय मेरा सत्तू तो दुनिया में सबसे प्यारा, मेरा सत्तू तो जग में सबसे न्यारा, हाय मेरा सत्तू। आपकी आई जब मुझे पहली बार मिली थी ना, तब भी मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाने के लिए एकदम बेकरार थी, और जब कल मुझे सब लोग मिले तब भी उस नजर से देख रहे थे जैसे आपकी होने वाली बीवी को देख रहे हो। अरे तुम उन सबको छोड़ो, वो तो कुछ भी बोलती है। और बाय द वे, मैं सत्तू नहीं हूँ, सत्या हूँ। अच्छा ठीक है, और ना सीरियस ये बताइए, अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तक सिंगल क्यों है? डॉक्टर जोशी, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर लड़कियों के दिल की घंटियां बजने लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी भी लड़की को अपने गले में घंटी की तरह बांध दूं। अब मिसाल के तौर पर आप खुद ही को देख लीजिए, आप मुझसे कितनी इम्प्रेस्ड हैं। एक हट्टे खट्टे नौजवान को छेड़ रही हैं। इनफैक्ट आपने तो मेरे टाइप के गाने भी सुनने शुरू कर दिए। जिससे भी बात करती हैं आप बस मेरे बारे में बात करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे शादी कर लूंगा। देखिए, मेरे चार्म से इम्प्रेस होकर बेशक लड़कियों के दिलों की धड़कन रुक जाती है, जैसे इस वक्त आपके दिल की धड़कन रुक गई है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सब लड़कियों को अपने दिल की धड़कन बना लूं।
इनफैक्ट कोई लड़की इस लायक है ही नहीं, आप भी नहीं। Got it? Bye. विराट विराट क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो सही तुम हॉस्पिटल की छुट्टी के बाद क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? घर जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? सही मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, तुम कल भी कुछ बात करना चाह रहे थे ना, लेकिन वो बात रह ही गई। बोलो क्या हुआ, मैं सुन रही हूँ। नहीं सही फोन पे नहीं बता सकता, तभी तो पूछ रहा हूँ कि तुम छुट्टी के बाद क्या कर रही हो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, वहीं बात कर लेंगे। ऐसी भी क्या बात है जो कहीं जाके ही हो सकती है? फोन पे भी तो कर सकते हैं ना। तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें क्या हर बात पर मुझसे बहस करना जरूरी है? कभी तो सीधे सीधे मान जाया करो। मैंने कहा ना कि फोन पे नहीं बता सकता, वहीं जाके बात होगी तो कोई तो वजह होगी ना। वैसे भी मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अभी के अभी आ जाओ, जब तुम फ्री होगी तब चलेंगे हम। नहीं लेकिन तुम्हें तो बहस करनी है। अच्छा ठीक है, मैं फ्री हो जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। तुम एक काम करो, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं उधर खुद ही पहुंच जाऊंगी। ठीक है? नहीं सही, वो जगह बहुत दूर है, नेटवर्क भी नहीं मिलता वहाँ पर और शायद जीपीएस भी ना चले। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। अरे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी। फिर से बहस कर रही हो? मैंने कहा ना मैं पिक करने आ जाऊंगा, जब तुम फ्री हो बता देना। अच्छा ठीक है, मैं फ्री होके कॉल करती हूँ। ओके।